Hello friends, a great welcome to my channel. Today we are going to discuss some special questions which are expected to be part of upcoming CUET MA English entrance. These are assertion and reasoning. Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments. असर्शन रीजनिंग इस पर मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट इसलिए कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि पहले ये क्वेश्चंस नहीं आते थे बट 2023 में नंबर ऑफ असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस वर कंपैरेटिवली मोर इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स. थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे. काफ़ी फॉर्मेट चेंज फील हुआ था सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने PYQ प्रैक्टिस किया था. उनको ऐसा लगा कि इस बार तो काफ़ी सब्जेक्टिव सॉर्ट ऑफ पेपर आ गया एंड येस दैट वाज ट्रू. तो समझते हैं असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं. कुछ सैंपल्स के थ्रू समझेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं. आपको बस दो गिवन स्टेटमेंट और रीजन को एनालाइज करना होता है और वो एनालिसिस अगर आपका ठीक से हो गया तो आपका आंसर ठीक होगा. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन. द वर्ल्ड इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली मल्टीलिंगुअल. सबसे पहले आप असर्शन को एनालाइज करिए हमेशा कि क्या ये सही है क्या ये गलत है. हाँ, पूरी दुनिया मल्टीलिंगुअल हो रही है तो कुछ गलत नहीं है यहाँ पर. अब देखते हैं इसका रीजन. टू मोनोलिंगुअल एंग्लोफोन्स इट मे लुक लाइक एवरीवन इन द वर्ल्ड इज लर्निंग इंग्लिश. तो जो भी मोनोलिंगुअल्स हैं और एंग्लोफोन है, इंग्लिश जानते हैं बहुत अच्छे से, उनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया अंग्रेजी सीखना चाहती है. तो रीजनिंग भी ठीक है. तो रीजनिंग अपने आप में एज अ स्टेटमेंट ठीक है लेकिन इट इज नॉट दी रीजन ऑफ और असर्शन. दुनिया मल्टीलिंगुअल हो रही है बट इसलिए नहीं क्योंकि हर इंग्लिश पर्सन ये सोचता है कि लोग इंग्लिश सीख रहे हैं. दुनिया मल्टीलिंगुअल हो रही है अगर उसका कोई ऐसा रीजन होता है कि मेनी पीपल आर लर्निंग और डिजायरिंग टू लर्न वेरियस इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, तब वो रीजन सही होता. तो एट प्रेजेंट एज अ स्टेटमेंट ये दोनों सही हैं. तो हम जाएंगे बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. कैरेक्टर्स इन नॉवेल्स आर पीपल whose secret lives are visible or might be visible. We are people whose secret lives are invisible. तो अगर हम एज एन ऑडियंस एज ए रीडर नॉवेल्स को मूवीज़ को एनालाइज करें तो येस, नॉवेल्स और मूवीज़ में हमें लोगों की सीक्रेट लाइफ्स देखने को मिलती हैं. कई बार विजिबल होती हैं, कई बार नहीं होती, लेकिन हमारी लाइफ के सीक्रेट्स इनविजिबल होते हैं. अब इसका रीज़न देखिए. इवन व्हेन नॉवेल्स आर अबाउट विकेड पीपल दे कैन solace us. They suggest a more manageable human race. They give us the illusion of seeing clearly and of power. तो येस, दिस रीजन इज एक्चुअली राइट. हम रियलिटी में चाहें या ना चाहें कि हमारी लाइफ के सीक्रेट्स रिवील हों बट वी फील हैप्पी. एक तरीके की यू कैन से एसोसिएशन की फीलिंग आती है जब हम किसी और के सीक्रेट नॉवेल्स में, प्लेज में, मूवीज में देखते हैं. दे डू प्रोवाइड सॉलिस टू अस. सो ऑप्शन 1 यहाँ पर बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. दैट इज कंप्लीटली राइट. असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए. तो जिस भी नॉवेल को, प्ले को, इवन पोइट्री को, इवन किसी लिटरेरी क्रिटिसिज्म कंसेप्ट को आप स्टडी कर रहे हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करिए कि आपको अच्छी सी सब्जेक्टिव नॉलेज हो जाए उसकी. अब पेपर्स के ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं तो असर्शन रीजनिंग और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थोड़े थोड़े इंक्रीज होते चले जा रहे हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देयर इज नो यूनिटी और एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ द मिथ. मिथ कैन बी एनीथिंग. मिथ हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स मिथ की कैटेगरी में आते हैं. बहुत सारे मिथ्स होते हैं हमारी इंडियन सोसाइटीज में कि ऑल द फेयर गर्ल्स आर ब्यूटिफुल. ये भी एक तरीके का मिथ है. तो मिथ का कोई सोर्स नहीं होता. असर्शन ठीक है. द फोकस और द सोर्स ऑफ मिथ आर ऑलवेज शेडोज एंड वर्चुअलिटीज दैट आर elusive, unactualizable non-existence in the first place. Any search for the discursive unity in the myth is therefore misplaced. तो वो myth कहाँ से आई? That no one knows actually, and that is actually the reason. तो तभी ऐसा बोला जाता है कि myth के source में कोई unity नहीं होती. तो यहाँ पर भी option 1 हमारा सही रहेगा. Both are true and R is actually the reason of assertion.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में। अगर आप अच्छे से समझते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म तो अच्छा आंसर कर पाएंगे इस क्वेश्चन का। Some post-colonial writers maintain that being unhomed is not the same as being homeless. So yes, true. जितने भी लोग माइग्रेंट्स हैं या फिर डायस्पोरिक नॉवेल्स हैं तो अनहोम्ड की फीलिंग आती है, लेकिन होमलेस की फीलिंग नहीं आती, क्योंकि होमलेस वो नहीं है, उनका एक कल्चर एग्जिस्ट करता है इंडिया में, लेकिन अनहोम्ड है क्योंकि इंडिया से हट गए। Because the migrants are not at home in themselves, their cultural identity crisis has made them psychological refugees. तो दूसरी कंट्रीज में जाकर वो एक तरीके से इमोशनल और साइकोलॉजिकल रेफ्यूजीज हो जाते हैं, होमलेस नहीं होते क्योंकि अपना होम है, लेकिन अनहोम्ड हो जाते हैं। तो करेक्ट है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स। तभी मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सभी टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, बी इट लिंग्विस्टिक्स, बी इट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बी इट लिटरेरी डिवाइसेस। सिर्फ कुछ पोइट्रीज, नॉवेल्स और प्लेज पढ़ने से काम नहीं चलेगा। द टर्म स्टैंडर्ड इंग्लिश इज मिसलीडिंग। यस, मिसलीडिंग, क्योंकि सिर्फ एक तरीके की लैंग्वेज को हम स्टैंडर्ड कैसे कह सकते हैं? There are many linguistics communities that do have a genuine standard variety, a fixed and invariant form of the language that is used for certain kind of communication. तो हर लैंग्वेज में, या फिर इवन अगर हम इंग्लिश का ही एग्जाम्पल लें तो ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर डायलेक्ट को कहीं पर स्टैंडर्ड माना जाता है, किसी और जोग्राफिकल लोकेशन में किसी और डायलेक्ट को स्टैंडर्ड माना जाता है। तो एक ही डायलेक्ट स्टैंडर्ड हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर हम वर्ड यूज़ करें स्टैंडर्ड इंग्लिश, वो अपने आप में ही मिसलीडिंग है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए हमारा सही है। तरीके के क्वेश्चंस की आपको काफ़ी प्रिपरेशन करनी होगी। यू मे ज्वाइन द क्लासेस टू कवर द टॉपिक स्टिल इन डिटेल। अभी भी थोड़ा टाइम है आपकी प्रिपरेशंस के लिए, तो अपनी प्रिपरेशन को इंटैक्ट बनाने के लिए आप लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कैन क्लिक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू गेट कनेक्टेड टू अस।